हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं। ये सारे जो टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रतिपादन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के पद पर कार्य किया। हड़प नीति का प्रतिपादन और व्यापक रूप से क्रियान्वयन किया और ये जो है इस नीति के कारण सतारा, झांसी, नागपुर, उदयपुर जैसी रियासतों का विलय हुआ जो 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण रहा। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। देखिए प्रश्न, 19वीं सदी में भारत में आरंभ होने वाले सतनामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? देखिए प्रश्न पूछा है, ये भी पूछा है, एनबीएस में पूछा है। और ये देखिए गुरु घासीदास, पंडिता रमाबाई, EVR नायर, ज्योतिबा फुले। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए गुरु घासीदास। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है कि 19वीं सदी में मध्य भारत में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सनातनी आंदोलन के गुरु घासीदास थे। उन्होंने दलित समुदाय के उत्थान में जाति आधारित भेदभाव का मुकाबला करने के लिए स्थापना किया था। चलिए प्रश्न देखते हैं। औपनिवेशिक भारत के इतिहास में वर्ष 1757 के प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई? तो ऑप्शन आपका दिया है अलीवर्दी खां, मुर्शिदा खां, हैदर अली, सिराजुद्दौला। तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। देखिए 1857 में प्लासी युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। सिराजुद्दौला पराजित हो गया, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्थापित हुआ। यह भारत के औपनिवेशिक इतिहास की परिवर्तनकारी घटना माना जाता है। देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक, जिसमें अंग्रेजी शासन के कारण अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव के कारण अंग्रेजी ब्रिटिश का आलोचना की गई है। लेखक कौन है? तो बदरुद्दीन तैयबजी ये नहीं है, ये भी नहीं है, एनी बेसेंट ये भी नहीं है। ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा। देखिए यहाँ दिया है विस्तार से कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में उन्होंने ब्रिटिश शासन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव और भारत से धन के निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत पर आधारित है। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं आपके, तो आपको देखना है। निम्नलिखित में से किसने कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो यहाँ दिया है आपका पेट्टा बपैया, फिर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो हमारा ऑप्शन पेट्टा बपैया होगा। पेट्टा बपैया ने कृष्णा जिले में फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी, लेकिन इसकी शाखा भारत के विभिन्न हिस्सों में उनके अनुयायियों द्वारा स्थापित थी, जिसमें एक पेट्टा बपैया भी थे। सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा। पूछ रहा है आपका कि फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा स्थापित की कृष्णा जिले में। प्रश्न को पढ़ना है, फिर उसको सॉल्व करना है। देखिए प्रश्न, 1864 में
भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन आपका दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ दिया है आपका, देखिए पीजीटी ड्राइंग टीचिंग में पूछा है DSSB। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1864 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर एक लेखक, कवि, संगीतकार और समाज सुधारक थे। वे प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। देखिए 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध भारत में व्यापक आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन आपका दिया कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसने भारत के विभाजन की सिफारिश की। इसने स्थानीय सुशासन को समाप्त कर दिया। इसने किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिया। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, ए सही होगा। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सभी सात थे, सातों अंग्रेज थे। तो चलिए देखते हैं। 1928 में साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध भारत